हेलो एंड वेलकम टू अमजद अकेडमी। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एसी का इंट्रोडक्शन देखा, इस चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन देखा और हमने एसी जनरेटर जो आउटपुट देता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ देता है और उसी से फिर अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है और वो किस तरह से ओवर वन कंप्लीट साइकिल पोलैरिटीज़ चेंज होती है, ये हमने इसकी स्टडी की। तो आज मैं जो नया पॉइंट लेकर आया हूँ इसमें, इस चैप्टर के सिलसिले में, चैप्टर 13 एसी सर्किट के, तो आज हम जो पढ़ने वाले वो है एवरेज या फिर मीन वैल्यूज़ ऑफ ईएमएफ एंड करंट इन केस ऑफ एसी। तो दिस वी आर गोइंग टू डिफाइन। बिफोर डिफाइनिंग लेट मी टेल यू दैट पिछले लेक्चर में हमने एक एसी कंप्लीट साइकिल का ग्राफ प्लॉट किया था। इस तरह से हमको वो ग्राफ मिला था अल्टरनेटिंग का, ये ग्राफ हमको मिला था और ये ज़ीरो, इधर ये प्लस E0 था और उतना ही इधर ये माइनस E0 था, माइनस E0, और ये ओमेगा टी के वैल्यूज़ लिए थे हमने। ये 0 डिग्री, फिर ये पाई 0, फिर पाई बाई 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाई 2 रेडियन और ये 2 पाई रेडियन। इस तरह से यहाँ पर ये जो हाफ साइकिल थी, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल थी और ये नेगेटिव हाफ साइकिल थी और अल्टरनेटली ये चेंज होता है और फिर इसी को हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हैं और फिर इसी से जनरेट होगा अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर आप इसको इक्वेशन में लिखना चाहे तो हमने देखा था कि कोई भी अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिसिटी सोर्स जो है वो ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ देता है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, जिसमें आप ये E0 को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। उसी तरीके से जो करंट प्रोड्यूस जो होता है उसका इंस्टेंटेनियस करंट इस ईएमएफ के वजह से वो भी कुछ इसी साइकिल के हिसाब से चेंज होगा, वो भी अल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, तो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। तो अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ विल प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। सो दैट करंट वी कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। सो यू कैन सी दैट दिस इज कॉल्ड एज द फेज। और अगर करंट का इक्वेशन आप देखें तो एक एडिशनल टर्म यहां पर आ गया अल्फा। तो ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। सो दिस कैन बी 0 डिग्री और इट कैन बी 90 डिग्री, इट विल डिफर अकॉर्डिंग टू द सर्किट। बट अगर जनरली अगर हम ये देखें कि अल्फा की वैल्यू अगर 0 है तो फिर ये करंट भी, अल्टरनेटिंग जो करंट मिलेगा, दैट करंट विल ऑल्सो बी लुकिंग लाइक दिस, I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। So this much is the EMF and this much is the current. अगर आप सिंपल रेजिस्टिव सर्किट लेंगे तो उसमें अल्फा की वैल्यू 0 रहती है, तो in that case I will be equal to I0 sin omega t. But for the time being I take this as like this, that alternating EMF will change like this and alternating current will vary like this. So this is the alternating instantaneous EMF, this is alternating instantaneous current. Now the point is, if you take one complete cycle, you can see that over one complete cycle, that is from 0 to 2 pi radian, we'll find that for the half time the current is, the EMF is positive, and for the remaining half cycle it is negative. So if you take the average over one complete cycle, if you take the average value of this EMF over one complete cycle, that will come out to be 0. If you take E average value over one complete cycle, it will come out to be 0. So it will have no meaning and no sense. Similarly, if you take current over one complete cycle, that will also vary like this. So the average value over one complete cycle will be 0, because the average value of sin omega t in this case as well as average value of sin omega t in this case will also be 0. So as a result, if you take average value over one complete cycle, both EMF and current will give you 0 value, average values. So what is the way out? तो इसका रास्ता ये है
कि बजाय 1 कंप्लीट साइकिल के हम जो है तो हाफ साइकिल पर एवरेज वैल्यू लेंगे, ओनली ओवर अ हाफ साइकिल। तो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू ओवर हाफ साइकिल is called as average value of EMF or the average value of current. So I can define this as it is defined as, I'm writing the definition. The definition is, it is defined as mean value of EMF or current over a half cycle, and we know that over a half cycle the phase changes from 0 to pi radian, Okay, so I have here taken the combined definition. अगर आपसे पूछा गया कि एवरेज वैल्यू ऑफ EMF क्या है, तो देन यू विल डिफाइन इट एज द मीन वैल्यू ऑफ EMF और करंट ओवर अ हाफ साइकिल। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या है, देन यू विल से दैट इट इज डिफाइंड एज द मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ हाफ साइकिल। तो ये कंबाइंड डेफिनेशन यहां पर आप एवरेज EMF के लिए और एवरेज करंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको एवरेज वैल्यू ऑफ EMF बताना है तो उसके लिए मैं सिंबल यूज करूंगा EAV, तो दैट आई विल कॉल इट एज द एवरेज वैल्यू ऑफ EMF। और उसी तरीके से अगर मैंने I को सफिक्स AV लगा दिया तो दैट विल बी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। बट माइंड वेल, दिस इज द इंस्टेंटेनियस EMF, दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट, और हम जो अब डिटरमाइन करने जा रहे हैं वो है एवरेज वैल्यू ऑफ EMF और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। अब इसमें आप इस इक्वेशन को देखिए, इफ वी स्टडी दिस इक्वेशन, E इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस EMF E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। अब अगर मैं जो एवरेज वैल्यू ऑफ EMF निकालना है तो मैं उसके लिए सिंबल यूज कर रहा हूं EAV। So here I'll be writing this as EAV, that is average value of EMF will be equal to, अब इसमें आप देखिए चेंज होने वाली क्वांटिटी कौन सी है, ये है पीक वैल्यू ऑफ EMF, ये तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, तो दैट विल बी E0। अब यहां पर बच रहा कौन, साइन ओमेगा टी। तो अगर मुझे E एवरेज निकालना है तो आई विल हैव टू डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है। सो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी, इस तरह से ये सिंबल में इसका मीनिंग होता है एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी। मतलब अगर मुझे E एवरेज निकालना है तो आई मस्ट नो द वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी over how much cycle? Over a half cycle. And over a half cycle, how much is the phase changing? It is changing between 0 to pi. You can see that it is 0 here, and for this half cycle it is pi radian. So when I will find out the average value over half cycle, I will have to take the lower limit as 0 and upper limit as pi. अब किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है तो उसका तरीका ये है, मान लीजिए कि मुझे साइन थीटा की एवरेज वैल्यू निकालना है, साइन थीटा की एवरेज वैल्यू, इन जनरल आई एम सेइंग टू यू व्हाट इज इट। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला ये इंटीग्रल बिटवीन लिमिट्स, लोअर लिमिट a1 टू अपर लिमिट a2 ऑफ साइन थीटा डी थीटा upon integral of d theta between lower limit a1 to upper limit a2. This is the formula,
and this formula we are going to apply in order to determine the E average value, and that I will determine the average value of this sin omega t. So let us now determine how much it comes out to be. I'll use this formula. इस फॉर्मूले को हम वहां पर लगाएंगे और उसके एवरेज वैल्यू निकालेंगे. ओके, तो आई टेक दिस टर्म एज सेपरेटली. यहां पर मैं ले लेता हूं साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू ये वाला. अब मैं ये फॉर्मूले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं. इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा, जहां पर थीटा है मैं वहां ओमेगा टी लेने वाला हूं, तो दैट विल बी साइन ऑफ ओमेगा टी और फिर डी थीटा है आगे, यानी कि डी ओमेगा टी. आई होप दिस इज विजिबल. एंड द लिमिट्स आर, ओवर हाफ साइकिल लेना है तो बिटवीन लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट पाई, तो 0 to पाई अपॉन, एज पर द फॉर्मूला, अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी थीटा मतलब डी ओमेगा टी, and of course limits 0 to pi. So I have applied this formula here. This formula I have applied for determining the value of sin omega t. And now you can easily perform the integration. This will be equal to, now the integration of sin theta is minus cos theta. तो उसी तरह से अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा टी क्या है, तो यू विल से दैट इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस ओमेगा टी. दिस इज द इंटीग्रेशन. और अभी हमने लिमिट्स नहीं रखे हैं, तो इसलिए अभी यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लिख के 0 और ये पाई यहां पर हम लिख देंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा टी विल बी ओमेगा टी, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स, integration of dx is x, integration of dy is y. So similarly integration of d omega t will be omega t, so omega t. लेकिन अभी हमने लिमिट्स नहीं रखे हैं, तो स्टिल वी विल पुट 0 एंड पा हियर ऑन द बॉक्सेस. इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया और अभी लिमिट्स नहीं रखे हैं, तो इसलिए ये यहां पर वापस से लिख दिया गया है. नाउ दिस इज इक्वल टू, व्हाट इज द मेथड? अब आपको क्या करना है, ये जो वेरिएबल है इसकी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी के बजाय आप डाल देंगे कॉस पाई, माइनस कॉस ऑफ 0 अपॉन, ये हमने अब लिमिट्स रख दिए, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. इसमें ओमेगा टी में पहले अपर लिमिट, ओमेगा टी की अपर लिमिट पाई माइनस लोअर लिमिट 0. नाउ दिस विल बी इक्वल टू माइनस, हियर दिस विल बी माइनस 1 एंड cos 0 इज 1, so it will be minus of 1 again and upon pi. And if you simplify further, if we simplify further, we get, on further simplification we will get this as equal to, ये -2 और ये माइनस मिलके +2 हो जाएगा, 2 upon pi, 2 upon pi. And now here I am writing this. So average value of sin omega t, average sin omega t is equal to, what we got is 2 upon pi, 2 upon pi, and we know the value of pi 3.142, and it will be 0.637. ये आ गई एवरेज वैल्यू. अब हम ई एवरेज के फॉर्मूले में, ये वैल्यू डाल देंगे. सो ई एवरेज, ई ए वी लिखा था मैंने, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला था E0 इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी. सो फर्दर this EAV, average value of alternating EMF,
इज इक्वल टू E0 और ये एवरेज वैल्यू आ गई 2/पाई और उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो दैट कम्स आउट टू बी 0.637. So this is the formula. This is the relation between peak value and the average value of the EMF. Similarly, if you take the equation of current, if you take the equation of instantaneous current, so that current I is also equal to I0. अगर phase difference EMF में और current में नहीं है तो it will also vary according to the sin function, sin omega t. और इसमें अगर आपको IAV निकालना है, average value of current, तो you will say will be equal to I0 and average value here also you will determine the average value of sin omega t, and you will find that again we will repeat the same procedure and we will get the same value, and hence I average will also be equal to I0 into 0.637. So this is the average value of current. So these two important formulas we have derived here. So this is the relation between the peak value and the average value. Peak value and the average value. So in this video we have learned what is the average value of EMF and the average value of current. If you have any difficulty regarding this matter of the chapter, you can put your questions in the comment box, like and share this video among your fellow friends, and also subscribe to my YouTube channel Amjad Academy. Inshallah, I will continue in the next lecture.